अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सब के ऊपर अपना फ़ज़ल व करम का सिलसिला जारी और सारी रखे। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, फिर उसमें से सबक हासिल करने की कोशिश करेंगे। पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स दुकानदार था, उसका नाम कल्लन था और सारे उसको कल्लू कल्लू कह के पुकारते थे। वो कारोबार करता, मुनाफा कमाता, अपनी ज़िंदगी को गुजारता। एक दिन ऐसा हुआ कि साथ वाले गांव से एक व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा, ये जो माल आप ख़रीदते हैं, अगर ये माल मुझसे ख़रीदेंगे तो मैं दूसरों की निस्बत ज़्यादा आपको मुनाफा दूंगा। उसने उससे सौदा तय कर लिया, उससे माल लेना शुरू कर दिया। वाकई उसने दूसरों से ज़्यादा जो है मुनाफा देना शुरू कर दिया। उसने पैसे कमाना शुरू कर दिए, ज़्यादा पैसे आना शुरू हो गए। थोड़े दिनों के बाद उसने पैसा जो है वो जमा करना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान के अंदर एक उसने गड्ढा खोदा और उसमें उसने एक घड़ा रखा और उस घड़े के अंदर सिक्के डालने शुरू कर दिए और उसको छुपा के आ जाता। जब वो घड़ा आधा हो गया तो उसके अंदर एक नखरा और एक तकब्बर और एक तब्दीली सी आना शुरू होगी कि मैं तो भी पैसे वाला हो गया हूँ, ज़्यादा पैसे वाला हो गया हूँ। वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, रास्ते में एक शख्स ने उसे आवाज़ दी, अरे कल्लू क्या हाल है। उसने बड़ी सख्ती से आगे से जवाब दिया कि मेरा नाम कल्लू नहीं है, मेरा नाम कल्लन है। उसने कहा, भाई आज तक तो कल्लू ही कहकर पुकारते थे। उसने कहा, नहीं, आज से तुम मुझे कल्लन कहा करो। उन्होंने कहा, जी ठीक है, कल्लन कह देंगे। तो उसको कल्लन कह के पुकारना शुरू कर दिया। मालो दौलत और ज़्यादा आ रहा था, वो इसी तरह उसको स्टोर करता जा रहा था और वक्त के साथ साथ वो लोगों को कल्लू से कल्लन, कल्लन से फिर मियाँ कल्लन, मियाँ कल्लन से मियाँ कल्लन साहब, जनाब कल्लन मियाँ साहब, बहुत यानी बड़े बड़े नामों से लोगों से डिमांड करता कि वो लोग उसको इस नामों से पुकारा करें। लोगों ने वैसा ही पुकारना शुरू कर दिया। एक दिन वो जहाँ पे कुछ चीज़ें छुपाता था, वो सिक्के छुपाता था, स्टोर करता था, उसको स्टोर करते हुए, छुपाते हुए एक चोर ने देख लिया। उस चोर ने उसके जाने के बाद उसका सारा माल वहाँ से चोरी कर लिया और लेके रफू चक्कर हो गया। जब वो चला गया, अगले दिन जब कल्लन मियाँ आए और उन्होंने जनाब अपना वो सिक्के जो मज़ीद कमा कर लाए थे स्टोर करना चाहे, देखा तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सफाया हो चुका है, घड़ा खाली है। बड़े परेशान हुए और फिर वो जो चंद सिक्के वहाँ पर मज़ीद रखने जा रहे थे उनको लेके वापस आ गए। और रास्ते में एक शख्स ने उनको आवाज़ दी, अरे मियाँ कल्लन साहेब, चौधरी साहेब, जनाब, यानी वही इज़्ज़त व तकरीम और बड़े बढ़ा चढ़ा कर जिस तरह वो चाहता था उस तरह के नाम लेना शुरू किए। तो वो कल्लन साहब कहते हैं, और नहीं यार, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कल्लू ही कहा करो, मैं कल्लू ही ठीक हूँ। यानी वही वो अपने लेवल पर दोबारा आ गया। वो जो ज़मीन से उठकर आसमान पर उड़ रहा था वो दोबारा ज़मीन पर आ गया। इस कहानी के ज़रिए से एक तो ये चीज़ हमें बिल्कुल वाज़े पैगाम देती है, वाज़े पैगाम ये कहानी हमें देती है कि हमें कभी भी दौलत और माल के ऊपर गरूर व तकब्बुर नहीं करना चाहिए और उसकी बुनियाद पर अपना स्टेटस नहीं तब्दील करना चाहिए। यानी अपने आप को दौलत और माल की बुनियाद पे अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। इस कायनात में, इस दुनिया में अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको इखलाक व किरदार के लिहाज से बड़ा बनना पड़ेगा। फिर जाके आपके इस दुनिया में भी इज़्ज़त होगी और आखिरत में भी इज़्ज़त होगी। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपने अंदर इखलाक व किरदार को है जो वो बड़ा करने की और अच्छा करने की जो है वो तोगो दो में लग जाएं। थैंक यू।